गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सब फिट होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आज बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर, क्योंकि इससे पहले हमने 4.1 और 4.2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक्स है वो गिवन है। तो आइए बेटा आगे बात करते हैं 4.3 के ऊपर। अच्छा, 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आपको ये वाला स्टेप आता है नेचर ऑफ द रूट्स, तो आप डायरेक्ट इसे स्किप करिए और क्वेश्चंस पे चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके दो वेज होते हैं। एक तो हमने पढ़ा स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इक्वल्स टू, जब हम x की डायरेक्ट वैल्यूज निकालते हैं तब हम इसे यूज करते हैं, और इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। तो काफी इजी हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस कुछ इक्वेशंस डायरेक्टली बहुत ही इजीली निकल आते हैं, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर बाय 2a। ओके, अब ये कहानी है कि ये ए बी सी कहाँ से मिलेंगे। तो जब भी जो भी इक्वेशंस हमें गिवन होगी ना, हम उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, इसके साथ कंपेयर करेंगे, और जो भी हमें ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, हम इस फॉर्मूले में जो है वो पुट अप करेंगे, ठीक है। बट ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स होंगे कैसे, होंगे भी या नहीं होंगे या इक्वल होंगे, ये पहले ही पता लगाया जा सकता है सॉल्व करने से पहले, ठीक है। इसी को कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। और वो कैसे पता लगाया जा सकता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसे हम कैपिटल डी से लिखेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये निकालते हैं, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो हम बोलेंगे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रियल रूट्स, यूनिक रियल रूट्स भी बोल लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कैसा होता है, 0 के इक्वल ले लेते हैं चलो पहले, फिर 0 से बड़ा होता है तो ये होता है, अगर 0 के बराबर है तो इक्वल क्या आते हैं, इक्वल रियल रूट्स आते हैं, मतलब दोनों जो रूट्स आएंगे वो बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से छोटा है, मतलब 0 बड़ा है, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। यहां पर जो है आपके इमेजिनरी रूट्स आते हैं, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, क्लास 11th में आएगा। ओके, तो इन चीजों पे करेंगे। अगर ये आता है, ये कंडीशन फर्स्ट वाली बनती है कि 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर 0 के बराबर है तो निकालेंगे, और अगर 0 से छोटा है तो हम कह देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि इसके रियल रूट्स जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं, हमें ये सॉल्व आगे नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये नेचर ऑफ द रूट्स आया होगा आपको यूज करना, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 नंबर का 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन तो फिक्स है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन आते हैं वो तो अलग ही अलग है। 1 मार्क क्वेश्चन फिक्स है इस वाले टॉपिक पर जिस पे मैं स्टार बना रहा हूं। उसमें होता क्या है कि आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको बोला जाएगा कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, तो बताओ के की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ। तो आपने करना क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर रख देना है, और बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4ac। आपको ये टर्म्स जो है यूज करनी है इफ दे हैव इक्वल रूट्स, ओके। और फिर k और y की वैल्यू जो भी आपसे पूछा जाए, k p m n जो भी, उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कहता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि पहले नेचर ऑफ द रूट्स निकालो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट, कि अगर रियल रूट्स हों तो फाइंड देम, तो उन्हें फाइंड करो। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अपने पास क्या है, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 0 है, तो हम निकालेंगे d क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको निकालेंगे। तो b की जगह क्या है, देखो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, b की जगह क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह क्या है 2 और c की जगह क्या है 5, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 9 माइनस, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 40 और कम्स आउट टू बी -31। भाई ये तो 0 से छोटा आ गया, क्या हो गया, ये तो 0 से छोटा आ गया बेटा। तो यहां पर क्या होगा, हम लिखेंगे हेयर d, जो d है हमारा वो 0 से छोटा है, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है ना।
कि कोई रियल रूट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। देखो कॉपी में लिखना है, नोट करना है, अपने हाथ से लिखना है। ठीक है, तभी आपको इसको रोक दिया करो वीडियो को बीच में, ठीक है, पॉज वाला बटन दबा के और फिर नोट किया करो, फिर अगला करा करो। और मैं तो ये कहूंगा कि मेरे करने से पहले आप इसको रोक के खुद ट्राई किया करो कि बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो आगे देखो, नहीं तो मत देखो। ठीक है, आपका दिमाग का अपग्रेड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो क्या है, कहता है कि 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कहता है इसका नेचर चेक करो। तो ठीक है, तो लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब d निकालेंगे, अब d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। ठीक है, दैट इज b इज माइनस 4√3, तो माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, माइनस 4 एज इट इज, इनटू में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3 एज इट इज, इनटू में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 4। ओके, तो जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 इनटू में √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, माइनस इसको जब इसके साथ करोगे तो हो जाएगा 16 इनटू में 3। देखो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। मींस ये भी 48 बनेगा, ये भी 48 बनेगा, और दोनों कैसे हो गए, 0 हो गए बेटा। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं कुछ सेटिंग्स चेंज कर लूँ यहाँ पे। ओके, चलिए आ गया ये। अब तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3 मतलब 0 आ गया। ठीक है, अब आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ लिखोगे d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इक्वल रियल रूट्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इक्वल रियल रूट्स क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ बेटा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में आपको ये भी सीख लोगे ना तो ठीक रह जाएगा मेरे लिए। ठीक है, और आपके लिए भी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये साथ के साथ मेरे साथ रिपीट करना है। ठीक है, माइनस बी मतलब दिस इज b। ठीक है, यहाँ पर माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन ऑलरेडी b में पहले से ही एक माइनस है, तो ये भी लिखा जाएगा भाई। ठीक है ना, क्लियर। और प्लस माइनस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया अपना, 0 आया, तो यहीं से डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं, 0 हो गया। ठीक है, नीचे क्या आ गया भाई, 2a, a की जगह क्या है भाई, a की जगह है 3, तो ये 6 बन जाएगा, मैंने पहले ही 6 लिख दिया, 3। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई, 4√3 कम्स आउट टू बी 6। ओके, 2 से इसे कट करेंगे, तो 2 से इसे कट करेंगे 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2√3/3। यही x की जो है वो दो वैल्यूज होंगी। तो मतलब x 2 है, इक्वल रूट्स है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3/2 एंड 2√3/2 है, 3 है। ओके, 2/3। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। रेशनलाइज करना चाहो तो कर लो, बुक में देख लेना पीछे कैसे कर रखा है, बट ये भी आंसर आपका एकदम करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ओके, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे लिखो, इसको लिखो कि 2x का स्क्वायर माइनस 6x बड़ा करके लिखो, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, तो हम निकालेंगे d हमारा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की जगह क्या है भाई, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 2 एज इट इज, और b की वैल्यू क्या है 3, और सर c की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 36 माइनस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो 24। ठीक है, 12 और 2 24। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से माइनस करो तो आपको मिलेगा 1 और 2, कितना मिलेगा 12। अब जो 12 है वो 0 से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, देयरफॉर यूनिक रियल रूट्स एग्जिस्ट, क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप निकाल लो उसे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस क्या लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो माइनस बी की जगह ऑलरेडी -6 है, एक तो फॉर्मूले का माइनस और -6, बी की जगह -6, तो प्लस माइनस। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना कितना आया है, डी कितना आया है 12, तो इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे 12। अब क्या करना है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू कितनी है 2, ये देखो ये लिखी,
ये है a की वैल्यू 2, तो इसको यहाँ लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अच्छा 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट, देखो मैं बता देता हूँ, 12 को लिख सकते हैं 6 यहाँ पे करोगे, 2 से करोगे तो 3, तो 2 रूट 3 लिख सकते हैं। 2 जो है वो बाहर आ जाएगा एक, ठीक है, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा ये बेटा, ये 4। अब आप एक काम करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 कम्स आउट टू बी 4। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, और यही आपके x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, एक बार ये दोनों प्लस में और एक बार ये दोनों माइनस साइन के साथ। जैसे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक आ जाएगी 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये दो वैल्यूज जो है वो आपको आ जाएंगी x की, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, आपने देखा होगा। तो चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि k की वैल्यू निकालो फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स, कि 2 इक्वल रूट्स हों, ठीक है। चलिए ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं कि ये पहले ही कह दिया इसने कि इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। एज द given equation has equal real roots, then d equals to 0, और d क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac कम्स आउट टू बी 0, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 4ac इक्वल के इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा बेटा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो चलो अब b की वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है बेटा इस इक्वेशन में, k, तो k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एज इट इज। a की जगह क्या है, a की जगह है 2, तो यहाँ पर इनटू में 2 करो, और c की जगह क्या है 3, तो यहाँ पे 3 करो। तो k की वैल्यू जो है वो क्या है, k स्क्वायर कितने के बराबर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12, 24 के बराबर। अब 24 के फैक्टर बना लो आप, 2 से करोगे तो 12, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6, फिर 2 से करोगे तो 3, और फिर 3 से करोगे तो 1। ओके, तो देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर द रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो दो जो पेयर हैं वो 2 बन के बाहर आ जाएंगे, प्लस माइनस चल ही रहा है, और तो अंदर बचेगा 6। दिस इज योर k वैल्यू, ये क्या है, k की वैल्यू है, ठीक है। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर की। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आए, मैं चाहता हूँ आप उसको फॉलो करो। अगर वो आपने कर ली ना तो एग्जाम में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर 4 से, ठीक है, ये गारंटी है मेरी। ओके चलो आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ठीक है ना। सेकंड क्या कहता है, कहता है के एक्स माइनस 2 प्लस 6। ये तो अभी क्वाड्रेटिक जैसी दिख नहीं रही है, तो क्वाड्रेटिक जैसी इसको बना लो आप, क्वाड्रेटिक जैसी इसको क्या करो, बना लो। ओके, क्वाड्रेटिक जैसी इसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्वाड्रेटिक जैसी कैसे क्रिएट होगी, इसको उठाओ अंदर मल्टीप्लाई करो, और इसे उठाओ इधर भी मल्टीप्लाई करो। तो जब इससे करोगे तो हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इक्वल रूट्स हैं, तो एज द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, therefore d comes out to be 0, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो b स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 4ac के बराबर आ जाएगा। अब b की जगह क्या है, देखो b की जगह क्या है भाई, माइनस 2k, तो रखो माइनस 2 और k का होल स्क्वायर। अच्छा 4 अपनी जगह, a की जगह क्या है भाई, a की जगह है k, तो यहाँ पे k रखो, और यहाँ पर क्या करो, c की जगह क्या है, c की जगह है 6, c की जगह क्या है 6 है, तो इसको 6 यहाँ रखो। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा भाई 24k, ठीक है। एक k से एक k कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 4k इक्वल्स टू 24। अब चलो यहाँ पे कर लेते हैं आगे, ठीक है। आपके पास बचा क्या है, एक मिनट मैं इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। आपके पास बचा क्या है भाई बेटा, 4k इक्वल्स टू 24। क्या बचा है, 4k इक्वल्स टू 24। अब एक काम करो, बच्चा जानता क्या करना चाहिए, 4 को हटाओ वहाँ से तो डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है ना, एंड एरिया इज दिस, आल्सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो कहता है कि क्या ऐसा 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 कोई मैंगो ग्रुप, मतलब मैंगो का एक बगीचा बनाना संभव है जो रेक्टेंगल की फॉर्म में हो और वहां पर जो लेंथ है ट्वाइस हो ब्रेड्थ की। तो आप क्या करोगे, लेट, ये चेक करने के लिए कि ये कंडीशन होल्ड होगी या नहीं होगी, हम डी की वैल्यू निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तब भी एग्जिस्ट करेगा, डी की वैल्यू बड़ी आ जाती है तब भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर डी की वैल्यू छोटी आ गई तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, किससे, 0 से। तो लेट 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 ब्रेड्थ, ठीक है ना, आप ब्रेड्थ मानो, लेट ब्रेड्थ इक्वल्स टू एक्स, देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x डबल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। नाउ कम्स आउट टू बी फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, L इंटू बी, L इंटू बी मतलब L इंटू बी मतलब 2x इंटू में x इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे 2x का स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये 2x का स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इक्वल टू 0। अब d निकालो, अब d निकालो, d क्या हो जाएगा, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है अपने पास 0, तो 0 का स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 2 एज इट इज, और c की वैल्यू क्या है माइनस 800, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देगा आपका प्लस। तो प्लस कितना बनेगा भैया, इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 2 इंटू 800, ठीक है। तो ये बन जाएगा कितना बेटा 6400, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को करोगे तो 8 और 8 8 जा 64 और पीछे 2 0। अब क्या क्या है, हेयर लिखोगे, हेयर d इज ग्रेटर देन 0, d क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो आप लिखोगे देयरफॉर, एक चीज, एक काम कर लो ना, कई चीजें होती हैं आप कैसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। डी क्या आ गया, 0 आ गया, कि 0 से बड़ा आ गया, तो गिवन कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। तो अब आप सॉल्व करोगे, नाउ आपके पास इक्वेशन क्या थी बेटा, इक्वेशन थी 2x का स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x का स्क्वायर इक्वल्स टू 800। तो यहाँ पर x के स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 800 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 400। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 400। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 20। बट वी टेक x इक्वल टू 20 ओनली, क्योंकि हम 20 को पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि x क्या एक लेंथ है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी आपके पास 20, एंड लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, लेंथ आपकी आ जाएगी 2 इंटू 20 मीन्स आपकी लेंथ आ जाएगी 40, ठीक है। मीटर भी लगा लो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मीटर में है। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कंडीशन जो है कई बुक्स में इसको छोटा कर रखा है, बट आपको समझाने के लिए मैंने इसे किया है। कुछ स्टेप आप चाहो तो जैसे ये यहाँ से डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, आप शॉर्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, ताकि हम प्रेजेंट एज बता सकें, ठीक है। अब सुनो सिचुएशन क्या है, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वाज 48। तो आपको दो जो फ्रेंड है उनकी सम एज का सम दे रखा है 20। कहता है कि 4 साल पहले, ठीक है ना, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मानेंगे, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ, दो फ्रेंड मान लेते हैं, ठीक है ना, फ्रेंड ए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए, दो फ्रेंड मान लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ ए, ठीक है ना, ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है, क्लियर, इजी हो जाएगा। फ्रेंड ऑफ एज ऑफ ए इक्वल्स टू एक्स एंड प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज ऑफ बी को मान लेते हैं भाई कितनी हो जाएगी, अगर एक की 20 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कहता है कि क्वेश्चन के अनुसार ये 4 साल पीछे जा रहे हैं भाई, ठीक है, और दोनों की एज का प्रोडक्ट है 48 और 4 साल पीछे जाएंगे तो भाई ए वाला भी 4 साल पीछे चला गया, इनटू बी वाला भी 4 साल पीछे जाएगा तो 20 माइनस एक्स इसकी अभी है, अब ये भी 4 साल पीछे चला गया तो यहाँ से x माइनस 4 आ गया आपके पास, और यहाँ से कितना आ गया 16 माइनस एक्स, क्योंकि 20 में से 4 गए 16 बचेगा, ठीक है आपके पास, तो ये बन गया 48। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, इस x को इसके पास ले जाओ और इस x को इसके पास ले जाओ, तो हो जाएगा कितना ये 16x और ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इसके पास लेके जाओ तो कितना बचेगा ये बेटा, ये बचेगा माइनस 4 इंटू 16 और इसको इसके पास लेके जाओ तो ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज करो इसे, देखो ये 16x है, ये 4x है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये पहले तो इसको लिखो, पहले तो किसे लिखो, इस एक्स स्क्वायर वाले को लिखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, ये होता है 16 दूनी 32, 32 और 2 64 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल्स टू 48, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको अंदर ले आओ, एक्स का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करना है, करिए आप ऐड। अच्छा एक हो गया है हमारे से लिखने में गलती कि ये 20x आ जाएगा, ठीक है, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, और 10 और 1, ठीक है, ये भी माइनस का इक्वल टू 0। तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या बन के आ गई बेटा, आपके पास इक्वेशन बन के आ गई एक्स का स्क्वायर प्लस 20x, ओके, और माइनस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप निकालो डी क्या होता है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो b क्या है भाई, ये है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई 1 और c की वैल्यू क्या है माइनस 112, ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो b का स्क्वायर मतलब 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है, क्लियर, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देगा प्लस, और 4 इंटू दिस करोगे तो ये आ जाएगा 480 सॉरी 448 12 चौक 48, तो 4 उधर और 400 वो, ठीक है, 4480, लेकिन ये किस चीज़ का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। हमारे से मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है बेटा, गड़बड़ क्या हो गई है, इस हिसाब से तो ये पॉजिटिव आ गया, क्लियर, तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव कंडीशन पॉसिबल है तो इसको आगे करके देखते हैं, है ना, एक मिनट यहाँ से चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, अच्छा गड़बड़ हो गई, ठीक है, ओके बेटा, गड़बड़ जो है वो अपने पास ये हुई है, ठीक है, कि हमने जो ये माइनस एक्स है ना, इसको हमने डिस्टर्ब रखना था, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम चीज़ें करेंगे क्या कि इसको पूरे को हटाएंगे, ठीक है, बस यहाँ तक हटाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ओके, ये किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि साइन चेंज करोगे आप, ठीक है, साइन चेंज करोगे तो ये देखो यहाँ पे सुनो मेरी बात, ठीक है, ये किसका है माइनस एक्स है, ठीक है, ये किसका है माइनस एक्स का है, जब साइन चेंज करोगे तो आप ये सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -20 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो इसका लिखने की ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 400 माइनस कितना हो जाएगा ये 448, ओके, तो यहाँ से -48 आ गया, क्योंकि ये कंडीशन मैं कई बार करा चुका हूँ क्वेश्चंस, तो ये कंडीशन याद हो जाती है, बट यहाँ पर जो है हम ये माइनस का साइन चेंज करना भूल गए थे। आई होप आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे यार, कभी दिमाग से निकल जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हेयर d is less than 0, therefore given condition is not possible, कि ऐसा पॉसिबल संभव है ही नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कंडीशन में कि सम 20 हो और 2-4 साल पहले इनका प्रोडक्ट का एज जो है, एज का प्रोडक्ट 48 हो, ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन हो, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये देखो सेम उसी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ द पैरामीटर 80, कि पैरामीटर क्या है 80 और एंड एरिया क्या हो दिस हो, तो लेट आप ब्रेड्थ मान लो या फिर ब्रेड्थ को डी एच, जो भी आप मानना चाहो, मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर ब्रेड्थ क्या है, x है, ठीक है, तो कहता है इट्स पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द लेंथ दिस, बिल्कुल ठीक है, डिजाइन अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ देखते हैं, ठीक है बेटा, लेंथ खुद चेक करते हैं लेंथ कितनी आ जाएगी। देखो पैरामीटर क्या क्या रखा है, 80 है, तो पैरामीटर होता क्या है, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरामीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा भाई, x प्लस वाई यहाँ से आ जाएगा कितना अपने पास 40 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आपको करना क्या, एरिया देखो, नाउ एरिया, नाउ एरिया अगर आप देखोगे तो एरिया कितना है भाई, एरिया कितना होगा L इंटू बी, मतलब x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई जो कि आपका होगा 400। अब आप एक काम करो, यहाँ से ना y की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस एक्स, यहाँ से जो है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ रखो x एज इट इज, y की जगह आ जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 40x, यहाँ करोगे तो x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ करोगे तो 400। अब एक काम करो 40x एज इट इज, माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ, इसे प्लस लिख रहा हूँ और इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस 400 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये साइन चेंज करना आपको आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये साइन बदल दो, इसका x को पॉजिटिव करो तो सब नेगेटिव हो जाएंगे। देखो बात पता क्या होता है, ये तो माइनस कॉमन ले लो या -1/2 से -1/1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये x का स्क्वायर हो गया, जो पॉजिटिव है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव -40x, और जो नेगेटिव है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, d निकालना है आपको, d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा b कितना है -4, ठीक है, -40, -4 इंटू a की वैल्यू क्या है भाई 1 और b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है 400। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1600 और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1600। तो यहाँ पे क्या आ गया 0, तो लिखोगे हेयर d इक्वल्स टू 0, देयरफॉर गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, गिवन कंडीशन क्या है बेटा, पॉसिबल है, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू निकाल लो अब, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इससे, ठीक है। तो चलो रखते हैं, -b मतलब ये माइनस तो फॉर्मूले का है, -b ऑलरेडी -40 है, तो प्लस माइनस ये तो अपने पास 0 है, तो कहानी पीछे की खत्म। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो वो भी कहानी खत्म, ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40, पीछे तो कुछ है ही नहीं, नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 20। तो आप लिखोगे देयरफॉर ब्रेड्थ आपकी कितनी है 20 मीटर, और आपने लेंथ कितनी मानी थी बेटा, लेंथ आपने मानी थी 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी 40 माइनस 20, ये भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, मज़े करते रहिए, आगे बढ़िए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी और आपके लिए और चीज़ें हम बेटर बना देंगे, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, ओनली जो कंटेंट है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो चलिए टिल देन टेक केयर, बाय।